इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कुछ मंत्रालय को लेकर शुरुआत में ये जानकारी आ रही थी कि मोदी कुछ मंत्रालयों में फेरबदल कर सकते हैं, डिविजन्स कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों को अपने पास रख सकते हैं। उसी से संबंधित योजना एवं निवेश आयोग बनाने की भी बात आ रही है सामने। ये भी स्पष्ट कर दें कि सूत्रों के हवाले से जानकारी है, योजना और निवेश आयोग बन सकता है। इसके मायने क्या है, ये भी अमित हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे। अरुण शौरी उसके उपाध्यक्ष हो सकते हैं। राजनाथ को बनाया जा सकता है गृह मंत्री। एक बात फिर से स्पष्ट कर दें कि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। आईबी का जो डिपार्टमेंट है वो पीएम अपने पास रख सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो कि इस वक्त न्यूज 24 पर आ रही है वो ये कि योजना और निवेश आयोग बन सकता है। अरुण शौरी आयोग के उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। राजनाथ को बनाया जा सकता है गृह मंत्री और ये संकेत शुरुआत में भी मिल रहे थे कि राजनाथ को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आईबी पीएम को खुद ही अपने पास रखे जाने के संकेत मिल रहे हैं। संवाददाता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे डिटेल में इस पर बातचीत करेंगे। अमित जुड़ गए। अमित, फिलहाल ये जो जानकारी आ रही है ये बताइए फिलहाल क्या है और डिटेल में बताएं। देखिए, ये एक बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है कि ये कहा जा रहा है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्रालय जो है, जैसे पहले भी हमने न्यूज 24 ने बताया था कि गृह मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास जा सकता है, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट यह है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो कि अभी तक गृह मंत्रालय का हिस्सा माना जाता रहा, उसी के अधीन था, अब उसे प्राइम मिनिस्टर पीएमओ के अधीन कर दिया जाएगा। ये खबरें आ रही है कि गृह मंत्रालय भले राजनाथ सिंह के पास जाएगा, लेकिन इंटेलिजेंस जो है आईबी वो पीएमओ के अधीन होगा, यानी कि नरेंद्र मोदी उसको हेड करेंगे। दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि अरुण शौरी, जो कि नरेंद्र मोदी की पहली पसंद है, वो उन्हें वित्त मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन संघ की पसंद वित्त मंत्री के तौर पर अरुण जेटली है। ऐसे में प्लानिंग कमीशन का जो डिप्टी चेयरमैन का जो पद है वो अरुण शौरी को देने की बात आ रही है, उन्हें दिया जा सकता है। लेकिन उसके साथ एक महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि आपको पता है कि डिसइन्वेस्टमेंट में पहले भी अरुण शौरी थे वहां पर एनडीए के समय में, तो इसे एक जो प्लानिंग कमीशन के साथ इन्वेस्टमेंट को जोड़ने की बात हो रही है, उसे जोड़ दिया जाएगा और इसके बाद उसको उसके डिप्टी चेयरमैन अरुण शौरी होंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही है जो सरकार की तरफ से, जो सरकार बनने वाली है, 26 तारीख को शपथ ग्रहण होने वाला जो मंत्रिमंडल की बात है, उसमें ये दो अहम जानकारियां अभी तक आई है। जो ये शुरुआत में जानकारी आई थी कि बहुत बड़ा कैबिनेट फिलहाल अभी हाल फिलहाल में नहीं विस्तार होने जा रहा है और बहुत जरूरी जो मंत्रालय है ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी खुद अपने पास रखे और पीएम आईबी डिपार्टमेंट जो है वो अपने पास रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जैसे कि कुछ चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा फोकस पॉइंट होने जा रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज को वो अपने अधीन रख सकते हैं। गृह मंत्रालय अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी की पहली पसंद जो है वो गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर थे, लेकिन यहाँ पे राजनाथ सिंह की पसंद गृह मंत्रालय है। तो इसके अलावा मंत्रालय को कहा जा रहा है कि जो कई मंत्रिमंडल बना दिए गए, मंत्रालय बना दिए गए थे 2004 में कोalition की वजह से, ऐसे कई मंत्रालयों को जोड़ा जाएगा। जैसे कि आप कोल को और माइंस को अलग कर दिया गया था, उनको जोड़ दिया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग को अलग कर दिया गया था एग्रीकल्चर से, तो उनको जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से कोशिश है जो सरकारी खर्च है उसको कम करने के लिए जो सरकारी अमला कम कर दिया जाए, मंत्रालय जोड़ दिए जाए और एक से ज्यादा मंत्रालय एक मंत्री को मिलेगा। और इसलिए कहा जा रहा है कि जो जिस दिन 26 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, मैक्सिमम 20 से 25 कैबिनेट मंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। अच्छा अमित, एक और बात समझाइए। अभी जो दो नाम आपने लिए और जो हम अपने ब्रेकिंग न्यूज में भी दिखा रहे हैं, राजनाथ और अरुण शौरी के, जो विभाग की जानकारी आ रही है, इन विभागों के नजरिए से भी ये समझा जा सकता है कि बहुत विश्वस्त और करीबी लोगों को ही ये महत्वपूर्ण विभाग या जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, नरेंद्र मोदी भले ही सबको एडजस्ट करने की बात हो रही हो या चुनाव के दौरान कहा जा रहा था कि सीनियर को भी लेना, जूनियर को भी लेना, सबको जोड़ना है, लेकिन देखिए नरेंद्र मोदी एक तरह से सरकार चलाने में उनको महारत हासिल है। करीब 13 साल उन्होंने सरकार चलाए हैं और उनका एक अपना तरीका है। वो टेक्नोक्रेट पे, ब्यूरोक्रेट पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। तो उनका ये मानना है कि जो सपोर्ट होना चाहिए और अपने जो खास लोग होने चाहिए, क्योंकि अगर होम मिनिस्ट्री की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है गृह मंत्रालय का। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वही वायदे जो है जो नरेंद्र मोदी ने किए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए थे, ग्रामीण विकास से जुड़े हुए हैं और गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा की महत्वपूर्ण चीज होगी। तो निश्चित तौर पर मोदी चाहेंगे कि कम अगर मंत्रिमंडल का हो, स्वरूप छोटा हो, तो उसमें अपने विश्वस्त लोग बैठाए जाए। एक बात और बताइए अमित, वो ये कि आईबी और सीबीआई पर डायरेक्ट अपना होल्ड क्यों चाहते हैं नरेंद्र मोदी? जो फिलहाल जो जानकारी आ रही है उस आधार पर मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। देखिए, इंटेलिजेंस अगर देखें तो देश के आंतरिक सुरक्षा में आईबी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आईबी
अगर एक्टिव होगा, आईबी अगर उसकी रोल अगर प्रमुखता से होगी तो कई जो देश में इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको सुलझाया जा सकता है। और बार बार ये सवाल आते रहे, इससे पहले भी जब भी बड़े धमाके हुए हैं या आतंकी हमले हुए हैं तो कहा जाता रहा है कि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के फेलियर रहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने प्रॉपर इनपुट देने में नाकाम रहे हो। तो शायद ये भी वजह रही है कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उसको अपने अधीन रखा जाए ताकि उस पर एक बड़ा कंट्रोल हो, प्रधानमंत्री का सीधा कंट्रोल होगा तो शायद उसको एक्टिव किया जा सकेगा। और इसीलिए नरेंद्र मोदी की जब शुरुआत में कैबिनेट बांटने की बात आ रही थी तब ये कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं गृह मंत्रालय अपने अधीन रखना, लेकिन ये गुजरात नहीं है, ये बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़े देश में अगर आप इस तरह के बड़े मंत्रालय अपने अधीन रखेंगे तो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को काम करने में कई तरह की परेशानी आ सकती है। तो इसीलिए वो कम से कम आंतरिक सुरक्षा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। अमित, जो बात आप कह रहे हैं कि आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर मोदी ये फैसला लेने जा रहे हैं जैसा सूत्र हमारे बता रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह हो सकती है या फिर कोई और वजह भी हो? जी नहीं, यही फिलहाल यही वजह है कि नरेंद्र मोदी आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत, क्योंकि आपको भी याद होगा यूपीए सरकार के समय में आंतरिक सुरक्षा को लेकर हमेशा यूपीए सरकार को घेरा जाता रहा है कि सरकार का रवैया बहुत ढीला डाला था, सरकार आतंकियों के प्रति बड़े नरम रवैया अपनाते रहे हैं और इसीलिए देश पर लगातार आतंकी हमला होता रहा है। तो जो मोदी की जो सोच है, जो उनके नजदीकी है, उनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी इसे जीरो टॉलरेंस रखना चाहते हैं आतंकवाद को लेकर और इसीलिए उनका रवैया बहुत कड़ा होने जा रहा है। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, अभी मैं आपसे दोबारा बातचीत करूंगी, लेकिन एक बार फिर से ये ब्रेकिंग न्यूज हमारे दर्शकों को बता दें जो सूत्रों के हवाले से आ रही है। खबर यह है कि राजनाथ सिंह बन सकते हैं गृह मंत्री। सूत्र बता रहे हैं गृह मंत्रालय से अलग हो सकता है आईबी और आईबी को खुद होल्ड कर सकते हैं पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी। और साथ ही साथ योजना एवं निवेश आयोग बनाए जाने की भी बात आ रही है जिसके उपाध्यक्ष हो सकते हैं अरुण शौरी, ये जानकारी आ रही है। और अभी हमने जानकारी आपको दी कि राजनाथ को गृह मंत्री बनाए जाने की जानकारियां मिल रही हैं। आप जैसा बता रहे थे कि आंतरिक सुरक्षा में एक बहुत बड़ा मसला है, जाहिर तौर पर पिछले 10-1 सालों में जूझे भी हैं भारत के तमाम नागरिक इस समस्या से। ऐसे में उम्मीद और चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने इस आंतरिक सुरक्षा के मायने को या फिर पैमाने को खरा करने की है और क्या इसी के निहितार्थ ये फैसले लिए गए हैं? देखिए, अगर इससे पहले एक चीज समझाना चाहूंगा कि संघ ने भी एक संदेश दिया है बीजेपी के आला नेताओं को कि वो जो एक सॉफ्ट स्टेट का जो बन गया है भारत को लेकर, हर कोई समझ गया है कि ये सॉफ्ट स्टेट है, उसे पूरे रवैये को चेंज करना पड़ेगा, एक दृष्टिकोण चेंज करनी पड़ेगी और इसके लिए भारत को एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभरना होगा। ये एक बहुत बड़ा संदेश है संघ की तरफ से और यही वजह है कि ये सरकार जो होगी वो एक मजबूत सरकार दिखाना चाहेगी कि वो इन तरह की चीजों पर, चाहे वो आतंकवाद हो या इंटरनल सिक्योरिटी, वहां पे जीरो टॉलरेंस हो, वो किसी भी तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का अपना एक तरीका है काम करने का और इसलिए आईबी को अपने पास रखना चाहते हैं ताकि जो एक बार बार ये आरोप लगता है कि इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से बार बार देश में आतंकी हमला हो रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी के सामने प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं, नक्सली हमले हो रहे हैं, कई जवान मारे जा रहे हैं। तो आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर आईबी को ज्यादा कड़ा करने की जरूरत है, उसको और एक तरह से आप कह सकते हैं कि फिर से उनको पूरा रिवाइव करने की जरूरत है पूरे आईबी को। और इसीलिए जो उनके नजदीकी हैं, जो उनके साथ वाले हैं, जो अधिकारी जो उनके साथ काम कर चुके हैं, उनका मानना है कि वो पहले से भी इस तरह की चीजें होम मिनिस्ट्री गुजरात में बात रखते हुए थे। फिलहाल ये जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है, अमित ने उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से अमित आपका। और इस बीच एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं गुजरात विधानसभा, जहां पर विधायी समारोह के तहत विशेष सत्र बुलाया गया है नरेंद्र मोदी के लिए और एक एक कर गुजरात के जो विधायक हैं वो एकत्रित हो रहे हैं, मंच पर आ रहे हैं और अपने विचार नरेंद्र मोदी को लेकर व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल सुनिए क्या कुछ चल रहा है वहां पर। प्रसंगे मारी तो एटली ज लागनी है कि हिंदुस्ताननी धरती पर जेम एक वालियो लूटारो हतो, ये वालिया लूटाराए खून करीने एना कुटुंबने जीवડાવતા હતા, પણ નારદ ઋષિ જ્યારે એમને મળ્યા અને નારદ ઋષિ મળ્યા પછી એમને કીધું કે આ તું ખૂન કરે છે, જે પાપ કરે છે એમાં ઘરવાળાનો બધાનો ભાગ છે। ઘરવાળાને પૂછ્યું ત્યારે કીધું તું ક્યાંથી લૂંટીને લાવે છે મેં જાણતો નથી, એટલે એક જ જગ્યાએ એમને બેસવા કીધું। આખરે तो गुजराती भाषा में विधानसभा का सत्र आगे आगे बढ़ रहा है और हर कोई जो भी आ रहा है मंच पर, इतना तो साफ है, भले ही भाषा से समझना है लेकिन इतना तो साफ है कि सभी मोदी का स्वागत कर रहे हैं। उन्हें विदाई समारोह में जो भी अपने मन में उनके प्रति विचार है
उन्हें रख रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि शंकर सिंह वाघेला से गले मिले नरेंद्र मोदी, और पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं, पूरा विपक्ष भी बधाई दे रहा है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने की। और इन 13 सालों में गुजरात में जो विकास हुआ है तमाम चुनौतियों के बीच में, इसकी भी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। अमित शाह ने अभी लंबा चौड़ा भाषण कह सकते हैं उसको, कि जो नरेंद्र मोदी के लिए दिया, इन 13 सालों में जो दिक्कतें, जो चुनौतियां रही, उन चुनौतियों से जूझते हुए मोदी ने विकास की राह पर गुजरात को लाया। और फिर जब वो गुजरात के अलावा बाहर निकले, अलग अलग हिस्सों में गए, खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि वहां की जिम्मेदारी प्रभारी के तौर पर अमित शाह को सौंपी गई थी, वहां पर अमित शाह की बदौलत ये कहा जाता है कि 73 सीटें लोकसभा की आई बीजेपी की। और उसी के तहत आज वो तमाम बातें यहां व्यक्त कर रहे थे गुजरात में मौजूद विधायकों के सामने और तमाम जो दूसरे लोग हैं उनके सामने। और ये साफ संकेत कि गुजरात का एक व्यक्ति केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये गर्व की बात है। और मुख्यमंत्री रहते हुए कोई प्रधानमंत्री जा रहा है, वो भी गुजरात का होते हुए, ये बड़ी बात है, ये गर्व की बात है। इन तमाम बातों का व्याख्या की अमित शाह ने। भूपेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र, आप अभी बता पाए क्या कुछ चल रहा है? एक एक कर हम देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, विचार व्यक्त कर रहे हैं मोदी के लिए। देखिए, तो यहाँ पर शुभकामनाएं देने के लिए आज गृह के तमाम सदस्य इकट्ठा हुए हैं, सदस्य इकट्ठा हुए हैं, वो एक एक करके आज अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। अमित शाह ने अभी जमकर तारीफ की नरेंद्र मोदी की, किस तरह से विषम परिस्थितियों में उन्होंने गुजरात की गद्दी संभाली और उसके बाद में गुजरात को विकास के शिखर पर लेके गए। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जब वो देश भर में घूम रहे थे बीजेपी के प्रचार के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान, तो लोग किस तरह से प्रभावित थे को लेकर, नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को लेकर प्रभावित थे। उन्होंने कई योजनाओं का जिक्र किया जो नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी, चाहे वो आदिवासी कल्याण की योजनाएं हो, या फिर सागर सेतु की हो, या फिर शिक्षा को लेकर हो, कन्या विद्यालय की शिक्षा को लेकर हो, इन तमाम चीजों का उल्लेख किया उन्होंने। और यहाँ पर उनके बोलने के बाद में और भी लोग बोल रहे हैं। इस समय नितिन पटेल कुछ देर पहले बोले हैं, उन्होंने भी उन तमाम चीजों का जिक्र किया जो जो उपलब्धियां रही। और सबसे बड़ी बात ये रही कि किस तरह से एक गरीब परिवार का लड़का, उनके बीच का एक सभ्य जो है आज देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, ये सबके लिए गौरव की बात है। और सबकी बातों में ये बात जरूर देखने को मिल रही है, इस बात का गर्व जरूर देखने को मिल रहा है कि उनके बीच का एक सदस्य वो आज प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। इस बात का गर्व जो है सबके अंदर दिखाई दे रहा है। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। आनंदीबेन पटेल भी कुछ कह रही हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा कुछ ही पलों के लिए।